नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आनंद पांडे। आज हम बात करेंगे चमक दमक से भरी नगरी के बारे में, जिसको फिल्मी दुनिया कहते हैं। आज आपको बताएंगे कि ये फिल्मी दुनिया ज्योतिष से किस तरह जुड़ी हुई है और कौन से ग्रह व्यक्ति को फिल्मी दुनिया तक पहुंचा देते हैं। आज बात करेंगे कि अगर आप अभिनेता अभिनेत्री बनना चाहते हैं, फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से सरल उपायों को आजमाएं, अपनाएं, ताकि आपको सफलता भी मिल सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। अगर आप दही खाते हैं तो मैं बता दूं, दही दिन के समय खाना सर्वोत्तम होता है। दिन के समय में दही खाने से विशेष फायदे होते हैं। सूर्यास्त के बाद जहां तक हो सके दही का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बता दें कि कौन से ग्रह फिल्मी दुनिया या ग्लैमर वर्ल्ड में ले जाते हैं। कौन से ग्रह होते हैं इसके लिए जिम्मेदार, जो आपको फिल्मी दुनिया में या ग्लैमर वर्ल्ड में ले जाते हैं। देखिए, फिल्म जगत में सफलता के लिए राशियां और ग्रह दोनों का बेहतर होना जरूरी है। जितना इंपॉर्टेंट राशियों का मामला है, उतना ही इंपॉर्टेंट ग्रहों का मामला है। दोनों का बराबर बेहतर होना जरूरी है। वायु तत्व और जल तत्व की राशियां फिल्मी दुनिया से सीधा संबंध रखती हैं। वायु तत्व की 3 राशियां हैं, मिथुन, तुला, कुंभ, और जल तत्व की 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन। ये फिल्मी दुनिया से सीधा संबंध रखती हैं। शुक्र, बुध और चंद्रमा फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राहु और केतु भी फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ा देते हैं, सहायता कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर शुक्र, बुध और चंद्रमा ही फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े प्लेनेट माने जाते हैं। ये भी देखा गया है, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, अंक शास्त्र की बात करें, तो जिनका मूलांक 2 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, उन्हें भी फिल्मी दुनिया में खूब सफलता प्राप्त होती है, खूब लाभ उनको अवश्य होता है। दूसरा एक प्रश्न पैदा होता है कि फिल्मी दुनिया तो अपनी जगह है, उसका एक हिस्सा होता है अभिनय, एक्टिंग कहते हैं जिसको। कौन से ग्रह अभिनय के क्षेत्र में, एक्टिंग के फील्ड में सफलता देते हैं या व्यक्ति की सहायता करते हैं? कौन से प्लेनेट होते हैं? अभिनय के क्षेत्र में सफलता के लिए बुध का मजबूत होना सर्वाधिक जरूरी है। अगर हम बात अभिनय की करते हैं, अगर हम बात एक्टिंग की करते हैं, तो एक्टिंग के क्षेत्र में सफलता के लिए बुध का मजबूत होना सर्वाधिक जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना बुध के अभिनेता बनना संभव नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति का जो मुख्य प्लेनेट है वो बुध है, वो मरकरी है। बुध के साथ शुक्र का संबंध हो तो व्यक्ति अच्छा अभिनेता होता है, अच्छा एक्टर होता है। केंद्र स्थान में राहु और केतु हो तो भी व्यक्ति अच्छा अभिनेता होता है, क्योंकि राहु और केतु के अंदर रूप बदलने का गुण पाया जाता है, और ये रूप बदलने का जो गुण है ये व्यक्ति को बहुत अच्छा अभिनेता बना देता है। तुला, कर्क और कुंभ, ये 3 राशि ऐसी राशि मानी जाती है जिसके लोग जन्मजात अभिनेता होते हैं, उनके अंदर जबरदस्त एक्टिंग के गुण पाए जाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आज यात्रा बिल्कुल ना करें, वाद विवाद से बचाव करें तो बेहतर होगा। धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला, येलो, और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में बेहतर के इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं। संपत्ति भी खरीद सकते हैं अगर कोशिश करते हैं तो। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 76%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। लंबी यात्रा के योग भी बने हुए हैं। कारोबार में फायदे की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 87%। अब ये जानते हैं कि कौन से ग्रह व्यक्ति को संगीत और गायन के क्षेत्र में ले जाते हैं। अगर कुंडली का द्वितीय, सेकंड हाउस और तृतीय यानी थर्ड हाउस, दूसरा खाना और तीसरा खाना मजबूत होता है तो ऐसी दशा में व्यक्ति गायक होता है।
बृहस्पति और शुक्र का संयुक्त प्रभाव हो तो भी व्यक्ति गायक हो जाता है। द्वितीय भाव में शनि या चंद्रमा भी व्यक्ति को गायक बना देते हैं, अच्छी कला की क्षमता देते हैं, अच्छी वाणी की ताकत देते हैं, व्यक्ति बहुत अच्छा गायक होता है कभी कभी। अगर बुध काफी ज्यादा अच्छा होता है तो व्यक्ति संगीतकार होता है, क्योंकि ऐसी दशा में व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंट की, संगीत की गहरी समझ होती है, गहरी पकड़ होती है। हर संगीत का कहां पर कितना इस्तेमाल करना है वो इस बात को बखूबी समझ पाता है। बुध का संबंध अष्टम भाव से हो या तृतीय भाव से हो तो व्यक्ति अच्छा संगीतकार होता है। ऐसा देखा गया है कि ऐसी दशा में व्यक्ति काफी लंबे समय तक चलने वाला एक बड़ा संगीतकार रहता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन करना इस समय लाभदायक होगा आपके लिए। कोई शुभ सूचना भी मिलती हुई आपको दिखाई देगी। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, बॉस के साथ विवाद से बचाव करें। नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 78%। कन्या राशि, कारोबार में तनाव से बचाव करें। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी से सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, अवश्य ही मिल पाएगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 60%। अभिनय के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करें, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें मोनिका अवस्थी ने लिखा है, इटावा से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 22 मार्च 1989। जन्म का समय है 3:20 AM। जन्म का स्थान है भरथना, इटावा, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि इन्होंने बीटेक किया है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए प्रयास कर रही हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जॉब नहीं मिल पा रही है। बैंकिंग के लिए भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन अच्छी नौकरी की जो स्थिति है वो नहीं बन पा रही है। कुंडली आपकी बनती है मोनिका मकर लग्न की, राशि आपकी कन्या बनती है और कुंडली में जो करियर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, वो उच्च का बैठा हुआ है कुंडली के तीसरे स्थान में मीन राशि में। एक तो कुंडली में करियर की स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फिलहाल आपकी दशा भी शनि की आ गई है, राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा, और शनि अपनी राशि परिवर्तित करेंगे जनवरी के समय में, जनवरी 2017 में। तो जनवरी 2017 के बाद आपको एक बेहतर नौकरी मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जनवरी 17 के बाद निसंदेह आपको एक बेहतर नौकरी प्राप्त होगी। अगले ही वर्ष आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी और ये नौकरी आपके अपने टेक्निकल फील्ड में होगी, खूब सफलता मिल पाएगी। और ऐसा इस समय भी ये भी दिखाई दे रहा है कि 2017 में अंत तक या 2018 की शुरुआत तक संभवतः आपका विवाह भी होगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुंडली आपकी ठीक है, लेकिन कुंडली के परिणाम थोड़े जल्दी मिले, थोड़े बेहतर हो जाएं, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। एक ओपल जरूर पहन लें और साथ ही साथ सुबह और शाम दोनों समय ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें, मुश्किल आपकी हल हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि अभिनय के क्षेत्र में सफलता के लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक्टिंग के फील्ड में सफलता चाहते हैं तो शुक्र या चंद्रमा में से किसी एक का रत्न धारण करिए, या तो शुक्र का पहनिए या तो चंद्रमा का पहनिए, उससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। रोज सवेरे भगवान शिव की उपासना करिए, उनको जल अर्पित करिए, इससे भी लाभ होगा। शुक्रवार के दिन खट्टा और तीखा खाना बंद कर दीजिए और हर शनिवार राहु के मंत्र का कम से कम 3 माला जप करिए। राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। हर शनिवार राहु के मंत्र का कम से कम 3 माला जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल।
तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। कर्जों से मुक्ति मिलने के संकेत भी बने हुए हैं। किसी पुराने मित्र का सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना से आपको बचाव करना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। लाल रंग से परहेज करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, मान सम्मान मिलेगा। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 62%। अब ये जानते हैं कि संगीत और गायन के क्षेत्र में सफलता के लिए क्या करें, क्या उपाय करें। देखिए, बुध या बृहस्पति में से किसी एक का रत्न जरूर पहन लीजिए। बुध का रत्न होता है पन्ना और बृहस्पति का रत्न होता है पीला पुखराज। दोनों में से किसी एक का रत्न जरूर पहन लीजिए। लाल रंग की चीजों से परहेज करिए। रेड कलर की चीजों का इस्तेमाल ना करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने अभ्यास की जगह पर, जहां पर आप संगीत का रियाज करते हैं, जहां पर संगीत की साधना करते हैं, वहां पर नटराज की मूर्ति की स्थापना करिए और रोज सुबह उनकी स्थापना उपासना करने के बाद ही रियाज करिए। उनको प्रणाम करने के बाद, उनकी चरण वंदना करने के बाद ही रियाज करिए। एक चांदी के चौकोर टुकड़े पर एंग लिखकर गले में धारण करिए। इससे आपको लाभ अवश्य होगा। अब फिल्मी दुनिया में और भी क्षेत्र हैं, एडिटिंग भी है। फिल्मी दुनिया में एक्टिंग और म्यूजिक के अलावा अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं, अन्य रास्ते भी हो सकते हैं। तो फिल्मी दुनिया के अन्य क्षेत्रों में सफलता के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, गले में एक स्फटिक की माला जरूर पहन लें। गले में एक स्फटिक की माला अवश्य धारण करें। नित्य प्रातः शिवलिंग पर चंदन और जल अर्पित करें। शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान करें। 3 उपाय करें अगर आपको फिल्मी दुनिया में सफलता चाहिए। एक तो गले में एक स्फटिक की माला जरूर धारण करें। रोज सवेरे शिवलिंग पर चंदन और जल अर्पित करें और शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान करें। इससे फिल्मी दुनिया में सफलता प्राप्त कर पाना सरल होगा, आसान होगा। जान लेते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बने हुए हैं। विवाह के मामलों में हालांकि तनाव की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। इस समय संयम से काम लेंगे, तनाव से बचेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 55%। कुंभ राशि, वाद विवाद हल होंगे आपके। जीवन में मधुरता आएगी। कारोबार में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 76%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आंखों की समस्या से बचाव करना चाहिए। शुभ रंग जामुनी होगा और भाग्य होगा 50%। तो आज हमने जाना कि फिल्मी दुनिया में चमकने के लिए, फिल्मी दुनिया में सितारा बनने के लिए कौन से सितारे जिम्मेदार होते हैं और अगर फिल्मी दुनिया में सफलता चाहिए तो उसके लिए कौन से उपाय किए जाएं ताकि सफलता आसानी से मिल सके। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। सफेद रंग के नटराज की प्रतिमा अपने काम करने की जगह पर लगाइए और काम की शुरुआत करने के पहले उनके चरणों का स्पर्श करिए। आपको कला के क्षेत्र में, अभिव्यक्ति के क्षेत्र में खूब सफलता मिलेगी। खासतौर से कलाकारों को, एक्सप्रेशन वालों को, जो लोग लिखते हैं उनके लिए भी इससे खूब सफलता के रास्ते निश्चित हो जाएंगे। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।